हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वसा से संबंधित क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया था। यह 12वां प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ए, मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबद्ध हो सकती है? तो आहार में संतृप्त वसा उच्चता ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, हृदय वाहिका रोग से संबंधित हो सकती है। संतृप्त वसा यह प्राणी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और इसकी अधिकता से शरीर में हार्ट संबंधी बीमारियां होती हैं। तो आहार में संतृप्त वसा के अगर यदि अधिक मात्रा में प्रयोग होता है तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लिपिड जिसमें जलभीरु और जलप्रेमी समूह दोनों होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है विषमानुभूतिक। वह लिपिड जिसमें जलभीरु और जलप्रेमी ध्रुवी दोनों होते हैं उसे विषमानुभातिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, पेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें पैसीकरण, दूसरा एस्ट्रीकरण, तीसरा म्यूकोस से लेना और चौथा है काइलोमाइक्रॉन बनना। तो यह क्रम में ही लगा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए है रुई के बीज का तेल वसा अम्ल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो ऑप्शन डी है असंतृप्त वसा स्वस्थ वसा माना जाता है, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है और यह वनस्पति भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है। असंतृप्त वसा जो है वह दो प्रकार का होता है, एक मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और एक पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल को मुफा कहते हैं, पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल को ऊफा कहते हैं। संतृप्त वसा यह प्राणी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए इसकी अधिकता हानिकारक होती है। असंतृप्त वसा यह वनस्पतियों में पाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए यह हेल्पफुल होता है, क्योंकि यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। जैसे सरसों के तेल में असंतृप्त वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है? तो शाकाहारी आहार में संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है, क्योंकि संतृप्त वसीय अम्ल यह प्राणी भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल यह वनस्पतियों में पाए जाते हैं। रेशा यह सेलुलोज का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है? तो शिशुओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है लिनोलेनिक वसीय अम्ल। यहाँ पर आर्किडोनिक दिया है तो यह गलत है, लिनोलेनिक वसीय अम्ल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं? तो सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल सरसों के तेल में होते हैं। सरसों के तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के, ऑप्शन डी राइट है, जबकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। रेनिन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, रेनिन प्रोटीन का पाचन करता है, दूध के प्रोटीन का। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज यह अग्न्याशय में पाया जाता है। रेनिन आमाशय में पाया जाता है, एमाइलेज भी अग्न्याशय में पाया जाता है और पेप्सिन आमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है? तो मुफा का सर्वोत्तम जो साधन वह है जैतून का तेल, ऑप्शन डी या राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप से पदार्थ को एगुलेट हो जाते हैं?
तो ऑप्शन डी वसा। वसा ताप से वसा पदार्थ को एगुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक वसीय अम्ल है, तो आर्जिनिन एक आवश्यक वसीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफा का सबसे अच्छा स्रोत है, तो मुफा का सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, बेकरी उत्पादों में ट्रांसफैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है, तो यह सही है। कारण है, जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा है जो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असंक्रामक रोग जैसे कि ट्रांसफैट की अगर प्रचुर मात्रा में अपने खाद्य पदार्थों में लेते हैं तो हार्ट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, और हार्ट संबंधी बीमारियां हो गया, और मधुमेह हो गया, और जॉन्डिस हो गया, ये सब असंक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा अभिकथन है, वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद का प्रयोग किया जाता है। कारण है, गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थ को नम और नरम बनाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए तथा दोनों सही है, और आर ए का सही वर्णन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल के अच्छे साधन है, तो असंतृप्त वसा अम्ल के अच्छे साधन है सरसों का तेल और जैतून का तेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है, तो ऑप्शन ए राइट है। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन हमारे साथ ज़्यादा देर तक टिकता है, क्योंकि वसा युक्त भोजन आमाशय में HCl का जो स्रावण होता है उसका स्रावण कम हो जाता है। वसा के प्रयोग से उसका स्रावण कम हो जाता है, जिसके कारण भोजन का जो पाचन है वह देर से होता है और अधिक देर तक हमारे शरीर में यह टिका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है, तो वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान हम आयोडीन वैल्यू के द्वारा करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है, तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, या वसा की सुपाच्यता के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओमेगा-3 वसा अम्ल है, तो लिनोलेइक अम्ल ओमेगा-3 वसा अम्ल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, और यह शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है, शरीर की वृद्धि और विकास भी करता है, शरीर को स्वस्थ भी बनाता है, शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटेन मुक्त आहार किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है, तो ग्लूटेन मुक्त आहार सीलियक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है। सीलियक बीमारी या आंत से संबंधित बीमारी होती है, इस बीमारी में हम जो आहार देते हैं वह ग्लूटेन मुक्त होना चाहिए, उसमें अर्थात ग्लूटेन की मात्रा उसमें नहीं होना चाहिए। ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है, तो गेहूं से संबंधित आहार हमें नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है, तो जैतून का तेल मुफा का सर्वोत्तम साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में वसा का होना आवश्यक होता है। कैरोटीन यह विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसके लिए वसा की मात्रा शरीर में होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य वसा युक्त एसिड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। लिनोलेइक एसिड अनिवार्य वसा युक्त एसिड है, क्योंकि यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास भी करता है, और रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम करता है, हार्ट संबंधी बीमारियों से भी बचाता है, और शिशुओं के वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होता है।
और यह त्वचा को स्वस्थ भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए राइट है, वसा के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक वसा के ऑक्सीडेशन से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का ही संचित रूप है। जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और यह ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। अब जब कभी आवश्यकता हमें ऊर्जा की पड़ती है तो यह ग्लाइकोजन ऊर्जा में भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें ऊर्जा भी देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूफा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट है, ऑलिक अम्ल फूफा का उदाहरण नहीं है, यह मूफा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं? तो वनस्पति तेल पॉलीअसंतृप्त वसीय अम्ल के अच्छे स्रोत होते हैं। पॉलीअसंतृप्त वसीय अम्ल के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा अघुलनशील है? तो वसा पानी में अघुलनशील होती है, जबकि पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड में यह घुलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार प्रति मिनट होती है? तो ऑप्शन बी राइट है, 12 से 16 बार होती है श्वसन क्रिया। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? तो ऑप्शन सी राइट है, यहाँ पर वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, क्योंकि असंतृप्त वसा यह वनस्पतियों से प्राप्त होती है, स्वास्थ्य के लिए भी हेल्पफुल होती है, जबकि संतृप्त वसा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसकी अधिकता हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, संतृप्त वसा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ा देता है, जबकि असंतृप्त वसा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करता है, यह हार्ट संबंधी बीमारियों से बचाता है। तो असंतृप्त वसा का प्रयोग हमें भोज्य पदार्थों में, अपने भोजन में अधिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध वसा से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और वसा दोनों लिपिड के अलग अलग प्रकार होते हैं, दोनों ही लिपिड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं? तो रेशेदार यह सही पाचन के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि रेशेदार जो पदार्थ होते हैं यह हमारे शरीर में वाटर एब्जॉर्वेशन को अधिक बढ़ाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ आसानी से पच जाते हैं और जो क्रमानुकुंचन गति होती है उससे भी बढ़ाते हैं। भोज्य पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में ले जाने में भी सहायता करते हैं। छोटी आंत में क्रमानुकुंचन गति बढ़ती है तो उसके बाद वह बड़ी आंत में आती है, और बड़ी आंत में जो रेशेदार पदार्थ होते हैं वह पानी के एब्जॉर्वेशन को बढ़ा देते हैं, इसलिए पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। सेलुलोज पदार्थ के अंतर्गत, रेशेदार खाद्य पदार्थ के अंतर्गत सेलुलोज आते हैं, हेमीसेलुलोज आते हैं, और यह ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। लाइपेज क्रिया करता है? तो लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन बी राइट है, एक्रोलीन बनता है। जब वसा और तेल को अधिक देर तक गर्म करते हैं तो धुआं सा निकलता है और उसे एक्रोलीन बोलते हैं, और ये एक्रोलीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है? तो लाइपेज यह अग्न्याशयी रस में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में एमाइलेज पाया जाता है? आंत्र रस में भी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कुछ मात्रा एमाइलेज की आंत्र रस में पाए जाते हैं, और अमाशयी रस में HCl पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है? तो ऑप्शन बी राइट है, 350 ग्राम होता है, और नवजात शिशु का जो सिर होता है उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 भाग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलित विटामिन है, तो वसा में घुलित विटामिन विटामिन ई और विटामिन ए दोनों होते हैं, और विटामिन बी जल में घुलनशील होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, तो एक मोटे व्यक्ति को अपने खाने में वसा का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि हमें वसा से अधिक एनर्जी प्राप्त होती है, और एक मोटे व्यक्ति के लिए अधिक एनर्जी उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी शुद्ध घी से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं, तो वसा का पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त आवश्यक होते हैं, तो पित्त वसा के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन सी राइट है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, और पित्त जाकर एकत्रित होते हैं पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में एकत्रित होते हैं, और यह पित्त जो होता है क्षारीय होता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं, तो लाइपेज वसा के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा हो जाता है। फ्राइनोडर्मा में स्किन जो सूखी हो जाती है, उस पर कील मुहासे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। मोटापा जो है यह शरीर में अधिक ऊर्जा के सेवन से होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।